गाइस, यू आर वेलकम ऑन @English Pro Teach चैनल। ये मेरा काम है, मैं तालीमाम करता हूँ। बड़े अदब से मैं आपसे सलाम करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि देयर का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, जब किसी सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट की प्राप्ति ना हो तो हम देयर का प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। देयर से शुरुआत करते हैं। और कब किया जाता है, किन सिचुएशन में किया जाता है। देखिए, जेब में मोबाइल है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है मोबाइल है, ना कि जेब है। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट पहचानने का तरीका। किसी सेंटेंस में जो काम को अंजाम देता है वो सब्जेक्ट होता है, या तो किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, बात यहाँ मोबाइल की हो रही है, ना कि जेब की। और मोबाइल हमारा वाक्य के लास्ट में है, शुरुआत में नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट की शुरुआत देयर से करेंगे। इस प्रकार बनेगा, देयर इज ए मोबाइल इन द पॉकेट। दूसरे वाक्य में देखिए, स्कूल में 15 कमरे हैं। बात कमरे की हो रही है तो कमरा सब्जेक्ट है, ना कि स्कूल सब्जेक्ट है। जिसकी बात होती है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होता है, या किसी काम को जो अंजाम देता है वो सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस जो जितने सेंटेंस हमने बनाया है इसमें कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने बताया था, नो एक्शन नो ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, देयर होगा, इज ए मार का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। बहरहाल अगर एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इसमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एक राजा था। अब इस वाक्य में देखिए, बात जो है राजा की चल रही है और शुरुआत में एक शब्द आया है। तो चूंकि यहाँ पे शुरुआत में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। थैंक